जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 21/3/2021 द्वितीय पाली में हुई थी, उस सेट का सलूशन करते हैं दोस्तों। चलिए, ये सेट है दोस्तों खान सर का जो अपडेटेड सिलेबस पर आधारित है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स में आप 65+ मार्क्स कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आप बिहार पुलिस के नज़दीक हैं। देखिए दोस्तों, आपका कितना मार्क्स आता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ मैं तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए पहले इसको बड़ा कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अच्छा से दिखे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वेनगर, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो यूपीएससी में पहला ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है। आइए देखते हैं। कह रहा है, वेनगर मानते थे कि कई पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेनगर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो ये नाम दिए थे पेनिजिया, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, किसकी? तो ये है उपन्यास, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है। इन द सेंटेंस सी रोट ए लेटर, ए लेटर इज, क्या होगा? द सब्जेक्ट है, द एडजेंसेंट है, और द ऑब्जेक्ट है, द प्रिडिकेट है। तो ये क्या है दोस्तों? ये द ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। ये बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहा है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो क्या अभिलक्षण नहीं है दोस्तों? तो इसमें हो जाता है, यह कम ताप, कमरे के ताप पर रहती या होती है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 32 ग्राम, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है? तो ये है बेनुसहार, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कितने एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है? तो यह किसने की है? तो रेमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो ये सही है दोस्तों, सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा, इसमें यही सही है, बाकी सब गलत है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये सब गलत है, बाकी ये सब सही, ऑप्शन सी खाली सही है। आइए देखते हैं को दोस्तों क्वेश्चन नंबर कहता है 9 कि किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो 9 का हो जाएगा, ये 2000 में बने थे दोस्तों, ऑप्शन सी। इनका गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम भी है नीतीश कुमार का, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले यही हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कहता है 10, निम्नलिखित में से जापान या महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो कहाँ है? तो ओसाका में, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम है? आरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों एसएनडी, मतलब बढ़ते क्रम, छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, इस टाइप से करना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन होगा दोस्तों, देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। इसको पता किसे किए हैं दोस्तों? तो देखिए 19 को डिवाइड की 16 को डिवाइड कीजिए 19 से, तो इसका आ जाएगा 0.842 इसका डिवाइड कीजिएगा 11/13 कीजिएगा दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 0.04 846।
इसका ये आ जाएगा। यहाँ 0.82 है, 0.846 है, और 19 को भागा करेंगे 21 से दोस्तों तो आ जाएगा 0.904। तो हो गया ना दोस्तों, बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा है 0.842 है, उसके बाद 0.846 है, यहाँ ये बढ़ा है, उसके बाद ये बढ़ा है, इसी हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों। 11 कहता है नीति आयोग का स्वरूप क्या है। तो ये है परामर्श दात्री संस्था, परामर्श दात्री संस्था है दोस्तों, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं है दोस्तों, कृषि विपणन विपणन विपणन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन। तो ये होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15, ये फिजिक्स है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं, और लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। ये है दोस्तों, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिलता है। तो यो यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र होगा क्या। तो ये हो जाएगा दोस्तों CH3O, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या है, यह किसकी है। तो किस में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यात्रा वितान, ऑप्शन डी। कहता है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो ये है चावल, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, संतुलन करने के लिए यहाँ अल्फा कण को प्रयुक्त में लिया जाएगा, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कहता है 19 कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा क्या। तो ये कहा जाएगा दोस्तों रुपये का मूल्यह्रास, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों, ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा गया है दोस्तों, और क्वेश्चन 20 कहता है फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है कौन सा। तो ये है दोस्तों फिनाइल पारुविक अम्ल, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है के किस मान के लिए रेखा y बराबर 2x प्लस के प्रबलय y स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करेगा। तो ये दोस्तों k बराबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो होता है दोस्तों 5.31 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थलों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1:2 में है में अस्पिडियस द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात क्या होता है। ये दोस्तों 1:2 हो जाता है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया दोस्तों, नहीं दोस्तों ये इसका अनुपात न पूछ रहा है, तो इसका ये हो जाएगा, ये गलत है, अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, पलट जाता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों, 24 कि राज्यसभा के सभापति और उपसभा की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है दोस्तों उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है किसकी। तो पंकज बिष्ट का, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाती है दोस्तों। तो ये हो जाती है
20 इंटू √3 + 1 मीटर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पिटतासमीय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपया का क्या होगा? तो ये अवमूल्यन हो जाती है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है डेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ग्रीस यूनान के, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है यदि 0.5x बराबर इतना है तो x + y1 क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों ये शून्य हो जाता है। ये यहाँ देखिए जिसके x के बराबर में जो पहले रहता है उसका मान ये हो जाता है दोस्तों। देखिए x के बराबर की इधर तुरंत क्या है 3.2, तो x का मान 3.2 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 0.5। आइए दोस्तों x + 1 है तो इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो x के मान है 3.2, तो 3.2 और प्लस y है तो y का मान है 0.5 और बटे क्या है x - y, तो x का मान है 3.2 और माइनस लगा हुआ है दोस्तों। उसके बाद y का मान 0.5 है, क्या है दोस्तों 0.5। तो इसको कीजिए सॉल्व, 3.2 और 0.5 जो रहेगा तो 3 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा दोस्तों 3.7 और बटे 3.2 माइनस 0.5 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2.7, कितना हो जाएगा दोस्तों 2.7। तो इस प्रकार ये पॉइंट को हटाएंगे, ये पॉइंट कट गया तो कितना आ जाएगा 37/27। तो 37/27 कहाँ है? ऑप्शन सी में। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि एक WM आवृत्ति के प्रेषित सदस्य को आयाम मांडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के प्रवाह तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है तो आयाम मांडलित AM तरंग की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी WVC, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों 32 कहता है लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% है मौजूद मिलेगा किस में? तो रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा, तो ये होगा दोस्तों रीति, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों XY, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आहड़, ऑप्शन ए। बाकी राखी गढ़ी, कालीबंगा, सुदकोटा ये सभी संबंधित है। 35 है दोस्तों अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो ये आवश्यक है दोस्तों उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्यता संख्या का 2/3 बहुमत, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बोरा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों 3:1 में। आइए क्वेश्चन नंबर 38 यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है वह अनुपात जिसमें बिंदु A बराबर -2, 4 या 7 है तथा B बराबर 3, -5, 8 है को मिलाने वाले रेखांखंड को XY समतल द्वारा काटा जाता है तो कौन सा अनुपात? ये काटा जाएगा दोस्तों 2:3, ऑप्शन ए। आइए ये BPSC या UPSC में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि θ AL के पावर 3
1/4 k के पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने प्रतिफल होंगे कैसा? तो ये हो जाएंगे हासमान, ऑप्शन ए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को कहते हैं दोस्तों, जो स्वयं 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो प्राइम बोला है अभाज्य संख्या। अब 3 अंकों के बड़ी संख्या अगर पूछता दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाता, और लेकिन अभाज्य पूछा है दोस्तों इसमें जो 1 से कटे या स्वयं से कटे तो ऑप्शन बी यही एक है जो 997। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, 42 कहता है दोस्तों कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? तो ये है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिली है तो कमरे के ताप पर जल को अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों 3.01 इंटू 10 के पावर 20, ऑप्शन सी। ये यूपीएससी और बीपीएससी में दोनों पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है केप ऑफ गुड होप मतलब उत्तमाशा अंतरिक्ष को किसने खोजा था? तो ये खोजा था दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी। 45 कहता है किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है क्या? तो ये होता है दोस्तों व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्ग्रह योग, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये करता है दोस्तों तापीय, ऑप्शन बी। 47 कहता है भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है किनके द्वारा? तो ये निर्धारित होता है दोस्तों कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किसका? तो निवेश बैंकों का, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है क्या? तो यह है दोस्तों कपास, ऑप्शन सी। 50 कहता है दोस्तों भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्पाद कर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कर आय निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह है मुद्रा की मात्रा, ये महत्वपूर्ण नहीं, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो ये किया गया है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है दोस्तों भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो महानदी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी जाती है? तो ये जुड़ी जाती है दोस्तों डाइसल्फाइड बंध से, ऑप्शन डी। 55 कहता है डीएनए के फलक क्षारक युग के परिवर्तन को कहते हैं क्या दोस्तों? तो ये कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है 56 दोस्तों नाइदर ए बरोवर नॉर ए लैंडर बी said the father to son करा how would you change the from a speech from direct to indirect इसको चेंज करना है neither of borrower nor lender बी को सर। आइए देखते हैं तो चेंज करते हैं दोस्तों, कैसे चेंज होगा? तो ये हो जाएगा द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नाइदर ए borrower नॉर lender, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 57 ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, कहता है 57 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है? तो कौन नहीं प्रभावित होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा H2G प्लस L2G बराबर 2HIG, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है √x/3 + 2/x² के पावर 5 के प्रसार
एक्स के स्वतंत्र है कौन? तो 10/9 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कैसे? संविधान संशोधन द्वारा। तो ये किया गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी। 60 कहता है बामर श्रेणी एवं लाइनमैन श्रेणी को प्रथम रेखा की तरंगधैर्यों का अनुपात होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 27/5, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 61, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन होता है तो उसकी दिशा होती है कितनी? तो ये हो जाती है दोस्तों 1/10⁵ आइए क्वेश्चन नंबर 62, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो अलीमदार को, ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों 63, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो ये था दोस्तों खाफी खा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 64, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विशेष चयनित किए थे? तो ये किए थे दोस्तों 7, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 65, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है, तो यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 मिनट में दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों, ना कि हाँ 65 को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 मिनट, ऑप्शन बी ना कि सी। आइए क्वेश्चन नंबर 66, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई ना एग्जाम इसमें पूछा गया है। आइए भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में को बढ़ावा देता है कौन? तो ये देता है दोस्तों अस्थिरता, ऑप्शन ए अस्थिरता। आइए क्वेश्चन नंबर 67, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं कौन? तो ये होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी। 68 कहता है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या प्राप्त नहीं है दोस्तों? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? 69 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि परजीवी गाय बड़ा हो गया, कहता है परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है क्या दोस्तों? तो ये है मानव अल्फा लैक्टोबुलिन, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पर? तो ये करती है दोस्तों निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए, तो कौन सही है? तो केवल अर्थव्यवस्था में उत्पाद क्षमता पर ये करती है, पूर्ति निर्भर करती है, ऑप्शन हो जाएगा इस तरह डी, केवल 2। आइए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है दोस्तों कि बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है किसको? तो ये करती है दोस्तों वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद किया? निम्नलिखित में किस स्थान पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चित्तौड़ में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर मानेंगे ऊंचाई को, वजन को और मजदूरों की दी गई मजदूरी को, ये सभी को मारेंगे दोस्तों खंडित चर, ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है जीव को
तापमान के व्यापक ह्रास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं क्या? तो ये कहलाते हैं पृथ्वी तापी। ऑप्शन डी। आइए 75 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अपीरेंट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टेलीफोन वाज खालिस्तान बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा इन्वेंटेड, मतलब इन्वेंट मतलब बनाया है कौन? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो सेम वर्ड पूछ रहा है वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डेमेस्टोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 77 सेलेक्ट द साइनम ऑफ द गिवन वर्ड। फैंटिक, FNTIC, फैंटिक का हो जाएगा क्या दोस्तों? साइनम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसमें करेक्ट चारों में कौन है दोस्तों? हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हैंडकरचीफ, HANDKERCHIEF, मतलब रुमाल। ऑप्शन ए। आइए 79 कहता है ओम के नियम का पालन करने वाला चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 50 ± 2.5 वोल्ट दिया जाता है तथा उसमें से प्रवाहित धारा I बराबर 10 + 0.1 एम्पियर है। तो चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 6%। ऑप्शन बी। 80 कहता है क्या आप पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन will you choose as a right answer the translating the above sentence into the English। क्या आप पूर्ण जीवन में विश्वास करता है? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 81 80 हो गया। 81 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो नहीं करता है दोस्तों सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? BPSC में पूछा गया है दोस्तों 82 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित मतों से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो यह है दोस्तों कृषि का विस्तार। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता सिली भवन प्रक्रिया खाली स्थान संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है दोस्तों चट्टानों के अपक्षय से। ऑप्शन सी। 84 राम शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से शतक के हैं? तो ये है दोस्तों दूसरा शतक के। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 85 रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? वह लड़का बहुत चालक है, मतलब चालाक है, ये हो जाएगा। उस लड़का नहीं, आप लड़का नहीं, हम लड़का नहीं, ये तीनों गलत है, वह लड़का हो जाएगा। ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 है कर आई रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लॉस। तो कर आई विल गिव यू ए तालिज्म whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you apply for flowist. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to control over his own life and density? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually struggling millions? Then you will find your doubt and yourself melting away. तो इसका क्वेश्चन है दोस्तों, आइए पैराग्राफ पढ़ें। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल चॉइस। तालिस्मैन इज नॉट, क्या नहीं था तालिस्मैन? तो ये था दोस्तों एन एंटोएक।
ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2021 में देखें दोस्तों, पैसे जितना बड़ा पढ़ाया लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक को दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों 87 को हो जाएगा बेरुबरी यूनियन वाद। आइए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है, यदि विलयन तापमान T और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है क्या? तो ये दिया जाता है दोस्तों T2 माइनस T1 से। आइए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है दोस्तों, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो ये है दोस्तों स्पिनिंग म्यूल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है दोस्तों, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों रंगून में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 91 क्या कहता है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों तोड़ती पत्थर में, ऑप्शन डी। समीकरण है दोस्तों 92 कि Q माइनस आर एक इंटू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू बराबर 0 के मूल में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 पी माइनस क्यू बटे क्यू माइनस आर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है दोस्तों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, योर्स लविंग इज रिटेन इन। तो ये हो जाएगा ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? तो यह है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फ्लोज। ठीक है, द ब्लोप्ड चेयरोस्ट इन साक्षी डेस्पेंड, ये डेस्पेंट ये है दोस्तों DS देशपांडे स्टोरी, द बिलीव्ड चेरेटर इन शशि देशपांडे स्टोरी, माय बिलीव्ड चेरेटर रेफर्स टू। तो क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा प्रीति, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों 96, UPSC में पूछा गया और BPSC में भी पूछा गया दोस्तों। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, ये है यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है दोस्तों, 97 देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 225 U, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 98, यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो तो फोटोन के संवेग का मान होगा h बराबर 6.6 इंटू 10⁻14 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 98 का, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻27 केजी मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है,
लोक प्रचालित ऑपेरॉन बना है किससे? तो ये बना है दोस्तों 3 संरचनात्मक जोड़ से। ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 100। ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के लिए अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है? तो ये उपजाई गई दोस्तों ईख की। ऑप्शन ए। इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों। आइए आंसर मिला लीजिए आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। जल्दी करें। जय हिंद।